एक दिन रात 9 बजे मेरे मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा कि पवन, आज हमें बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से ऑर्डर आया है, तो तुम्हें ही सामान पहुंचाना होगा। उसके बाद मैंने कहा ओके ओके जी। फिर मैं कंपनी पे पहुंच गया। उसके बाद ट्रक में सारा सामान लोड कर दिया गया। मैं उस वक्त अकेला जाना तो नहीं चाहता था, मगर कंपनी के पास कोई बंदा भी नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डिलीवरी करने जाना होगा। उसके बाद मैं ट्रक लेकर वहां से निकल गया। उस वक्त रात का समय था और मैं पहली बार मूची पारा डिलीवरी करने जा रहा था। उस वक्त पूरा हाईवे सुनसान था। मैं उस हाईवे पर आराम से ड्राइव करने लगा। मैं अभी थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद मैं आराम करने के लिए किसी ढाबे को ढूंढ रहा था, मगर दूर दूर तक सुनसान रास्ते के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। मैं अभी ड्राइव कर ही रहा था कि तभी सामने से एक चीज बहुत रफ्तार से गुजरे, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतता गया, तभी मैंने उस सुनसान हाईवे पर देखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। मैं रात में वैसे तो किसी को भी लिफ्ट नहीं देता, लेकिन मैं हैरान तो तब हो गया जब मैंने उस आदमी के पैर देखे। उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे समझने में देर न लगी कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। इसके बाद मैंने ट्रक को काफी रफ्तार से उसके ऊपर से गुजार दिया। मुझे लगा खतरा टल चुका है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जब मैंने साइड मिरर पर देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि वो आदमी काफी तेज गति से हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। देखते ही देखते उस आदमी का पूरा शरीर शैतान में बदल गया। वो दिखने में काफी भयानक लग रहा था, जिसे देखकर मैं काफी डर गया। लेकिन तभी वो शैतान अब मेरे पीछे से गायब हो चुका था। वो शैतान मेरे बगल वाली सीट पर बैठा है। उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, जिसे देखकर मैं ट्रक को काफी तेज गति से भगाने लगा। तभी वो शैतान काफी जोर से चिल्लाने लगा। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि ट्रक थरथराने लगे, जिस वजह से मेरा ट्रक से नियंत्रण खो रहा था। देखते ही देखते ट्रक पेड़ से टकरा गया। जैसा ही ट्रक टकराने वाला था, उससे पहले ही मैं नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही मैं भागने लगा, मगर जब मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कि वो आदमी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस हाईवे पर अभी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी भाग ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने वही शैतान खड़ा है। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए सामने की तरफ भागता रहा और मैं फिर अचानक से सामने खड़े उस शैतान के करीब से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और लगातार भागता रहा, मगर तभी एक भयानक आवाज ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को एकदम से रोक दिया। उसके बाद मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी। आइया! मैं उस गाड़ी को रोकने का इशारा करने लगा, मगर वो गाड़ी काफी रफ्तार में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्राइवर मुझे कुचलना चाहता हो। वो गाड़ी बिना रुके चली गई। ये देखकर मैंने भागना ही सही समझा। भागते भागते मेरी सांसें फूलने लगी। उसके बाद मैं गांव के एक चौराहे पर पहुंचा। जब मैं गांव के अंदर गया तो मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही भयानक बुरी शक्ति है, जो कि काफी सालों से लोगों को परेशान कर रही है। मैं काफ़ी किस्मत वाला था कि उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।